जयराम जी को पूछना चाहिए, लोगों को या उनके पार्टी में जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि इफ्तार पार्टी देकर एक भाईचारे का संदेश दें कि नहीं दें। इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और इस तरह से उलूल जुलूल यदि बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अशोभनीय है। तो आप इरफान भाई को कभी डांट देते हो, कभी बोल देते हो। अपने भाई आप विधायक हो, नए नए विधायक हो। मैं भी अगर विधानसभा में विधायक बनकर आऊंगा तो हमारा भी कुछ दायरा होगा। कुछ महीने पहले तक आप सोशल मीडिया में ट्रेंड करते थे, हेमंत सोरेन की सरकार की नाकामियों को गिनाते थे। अब आप हेमंत सोरेन सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। वाकई में सरकार अच्छा काम कर रहा है या पार्टी बदल दिए तो आपको मजबूरी है? ये नीतीश कुमार जी जब करे इफ्तार पार्टी तो बहुत बढ़िया, हेमंत सोरेन जी कर दे तो कहती रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी। हम लोग भाईचारे का संदेश देने के लिए आगे आए हैं। इफ्तार पार्टी एक बहाना है, लेकिन भाईचारे को स्थापित करना है, ये असल संदेश था हेमंत सोरेन जी का। कहाँ वसुधैव कुटुंबकम के आप मानने वाले हैं? आपको तो लगता है कि आप कैसे मुसलमानों पर कटाक्ष करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और हम जिस परिसर में खड़े हैं वो विधानसभा का परिसर है। कुछ दिन पहले तक क्रांतिकारी जो जयराम महतो के साथ हुआ करते थे अब जेएमएम के साथ हैं, और जेएमएम में जाते के साथ ही आप रिजवान जी लगभग विलुप्त से हो चुके हैं। कुछ महीने पहले तक आप सोशल मीडिया में ट्रेंड करते थे, हेमंत सोरेन की सरकार की नाकामियों को गिनाते थे। अब आप हेमंत सोरेन सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। वाकई में सरकार अच्छा काम कर रहा है या पार्टी बदल दिए तो आपको मजबूरी है? ये नहीं, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप मीडिया बंधु की वजह से ही आज आवाज़ पूरे प्रदेश तक हम लोगों का शुरू से गूंजा है और आगे भी मुझे लगता है कि गूंजेगा। देखो, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी है और राज्य की बड़ी पार्टी होने के साथ साथ उनका दायित्व भी बड़ा रहता है। और मुझे लगता है कि एक लकीर होती है, एक दायरा होता है। उस दायरे के साथ में हम तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो भी सेना है, वो दायरे को लांघते नहीं है, दायरे के साथ में चलते हैं। और बिल्कुल मैंने तो हमेशा अपनी बातों को प्रखरता के साथ में, मुखरता के साथ में मैंने रखा है। और बिल्कुल आज भी अगर अवसर मिलेगा वैसा, चूँकि राज्य सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो सरकार चल रही है वो बेहतर कार्य कर रही है और आने वाले टाइम तक मुझे लगता है कि बेहतर की दिशा में जाएंगे और इस राज्य को चौमुखी विकास करने के लिए आगे आएंगे। आपने जेएमएम ज्वाइन करने के लिए गांडे विधानसभा से अपना नाम वापस लिया। आप इतने समय से जेएमएम में हैं, हालांकि इससे पहले जो आप पार्टी में थे उसमें आपको दायित्व दिया गया था, अल्पसंख्यक समाज का वहां पे आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन अभी तक जेएमएम में आपको कोई दायित्व नहीं दिया गया। आपको कल इफ्तार पार्टी में भी देखा गया कि आप बगल में बैठे हुए थे। आपको तो बगल में बिठाया जा रहा है लेकिन कोई पद आपको नहीं दे रहा है। अरे, जब राज्य का मुख्यमंत्री ही, राज्य का मुखिया ही हमारे साथ में है तो मैं पद पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि राज्य का मुखिया ही हमारे साथ में है, घर का गार्जियन ही यदि आपके साथ में रहे तो मुझे लगता है कि पद पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। दायित्व देगा, जिस दायित्व को दिया जाएगा मुझे और जिस फर्ज की अदायगी करने का आदेश होगा हम लड़ेंगे और बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में चलेंगे और बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को मजबूत करेंगे। जो भी दायित्व देगा मैं उसका निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन बिल्कुल निष्ठापूर्वक करेंगे। देखिए, आप लोगों पे आरोप लग रहा है, खुद आपके जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, वही आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल कौन है? वही जो दूसरे पार्टियों से आ रहे हैं, जेल कैंप से जो आ रहे हैं, जिन्हें आजसू से बुला करके दिया गया है, या खुद के पार्टी में भी कोई अपने स्लीपर सेल है? देखो, अब तो ये स्लीपर सेल का जो स्लोगन पूरे माहौल को बनाया है जिसने, उनसे पूछना चाहिए। मैं ज़्यादा स्लीपर सेल पर बात नहीं करना चाहूँगा। हमारा है, हम लोग बिल्कुल निष्ठावान तरीके से, बिल्कुल साफ दिल के साथ में पार्टी में हैं और आगे जो दायित्व दिया जाएगा हम लोग करेंगे। और इस राज्य को बिरसा के सपनों के साथ में, जो जिन्होंने सपना देखा था, शेख भिखारी ने सपना देखा था, तिलका मांझी, नीलांबर पीताम्बर, बुद्धो भगत, तमाम लोगों ने, विनोद बिहारी महतो ने, तमाम लोगों ने जो सपनों को देखा था, उस सपनों को साकार करने के लिए हम लोग चलेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को आगे लेकर जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, विकास पुरुष हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में हम लोग रथ को लेकर जाएंगे और इस झारखंड को सशक्त करेंगे। पहले आप लोग की सरकार पर सिर्फ भाजपा दबाव बनाती थी कि आप उनके आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले आप जिस पार्टी में थे, जयराम महतो, वो बोले कि हम अकेले विधायक हैं इस पार्टी में, इसलिए सरकार जो है मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये गलत है। आप देख लो, आप वो अकेला नहीं है, तिवारी महतो जी भी अकेले हैं। आप उस तरह से यदि बात करोगे तो मुझे लगता है वो जो चाचा है सरयू राय जी, वो भी अकेले हैं। तो फिर इस तरह का बात कह देना उचित नहीं है। माननीय विधायक महोदय अकेले नहीं है, वो अकेला और 2-3 इससे मायने नहीं रखता है। आप अपनी बातों को किस रूप में रख रहे हैं, आप दूसरों को क्यों ध्यान देते हैं? आप बार बार कहते हो अध्यक्ष महोदय मेरी बात सुन लिया जाए। भाई आप सुनाओ ना, अध्यक्ष महोदय सुनने के लिए ही बैठे हुए हैं। आप मंत्री पर फोकस मत करो। आप इरफान भाई को कभी डांट देते हो, कभी बोल देते हो। अपने भाई आप विधायक हो, नए नए विधायक हो। मैं भी अगर विधानसभा में विधायक बनकर आऊंगा तो हमारा भी कुछ दायरा होगा।
यदि नए स्टूडेंट, यदि छात्र जो होता है वो यदि स्कूल में जाते हैं तो सीधे मॉनिटर से बात नहीं करते हैं, उनका भी एक दायरा होता है। तो ठीक है, ये ट्रेंडिंग होने का एक विषय हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबका अपना गरिमा होता है, गरिमा में रहकर बात करनी चाहिए। आपने अभी बोला कि मैं विधायक बन करके आऊँगा, इसका मतलब है जेएमएम साहब की बातचीत हो गई है, 29 में आपको टिकट मिलने वाला है। देखो, हमने कहा था कि मैं कभी भी पद पर बात नहीं किया है, पदों में सुधार की बात हमने शुरू से, मेरा नारा रहा है कि हम पद पर नहीं, पदों पर सुधार की बात करते हैं। यदि मुझे विधायक बनना रहता, यदि नेता बनना रहता तो मैं गांडे सीट को त्यागता नहीं साहब। मैंने कहा था कि इस राज्य की बेहतरी के लिए, इस राज्य में बाहरी सोच जो आज हावी है, आज बताइए इस राज्य को बांटने की तैयारी में जो लोग लगे थे, मैं आया, मैंने देखा, मैंने पूरे सिस्टम को समझा, मैं गांडे के सिस्टम को समझा, सारठ के सिस्टम को समझा, जहां से मुझे जिम्मेदारी दी गई पार्टी की ओर से, जहां मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैं वहां पर गया और अपने जो प्रतिनिधि थे, हमारे जो प्रत्याशी थे, उनको हम लोग जिताने का काम किए हैं। और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि रिजवान इस राज्य के लिए आया हुआ है, रिजवान को नेता भी नहीं बनना है, इस राज्य की बेहतरी के लिए रिजवान को ऐसे सीटों को 1000 बार मैं कुर्बान करने के लिए भी रहूंगा, तैयार रहूंगा, हमेशा रहता हूं। आपको इस बात को बता देना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि आप आज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की आप बात करो, जयराम महतो तो एक विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की आप बात करो, आज इस काउंटर पर रहकर सीपी सिंह जैसा, जो कि एक बड़ा वरिष्ठ नेता है, आपका नगर विकास मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष शायद रहे कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, और इस तरह से उलूल जुलूल यदि बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अशोभनीय है। आदरणीय विधायक महोदय जो कि राजधानी रांची के विधायक हैं, उनको अपनी बातों पर कंट्रोल करना चाहिए, संयम रखना चाहिए और सर्वधर्म समभाव की बात करनी चाहिए। अरे आप सनातन की बात करते हो, सनातन में ये कहता अतिथि देवो भवा, सनातन में कहता वसुदेव कुटुंबकम के मानने वाले हैं। कहाँ वसुदेव कुटुंबकम के फॉर्मूले को आप अपनाते हैं? कहाँ वसुदेव कुटुंबकम के आप मानने वाले हैं? आपको तो लगता है कि आप कैसे मुसलमानों पर कटाक्ष करेंगे, कैसे कहेंगे कि ये आदिवासी बेटियों पर इस तरह का जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आदरणीय सीपी सिंह जी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हो, उन तमाम नेताओं से इस बात को कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से इस बात को कहेंगे कि आप लोगों का वैकेंसी 25 साल तक क्लोज कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन बिल्कुल अपने राज्य को सुंदर करने के लिए और भाईचारे को स्थापित करने के लिए इस राज्य के लोगों का साथ मिला है, और बिल्कुल 56 इंच सीना कहने वाले को हम लोगों ने तगड़ा जवाब दिया है, और इस बार और बेहतर करेंगे और अपने राज्य को सुंदर करेंगे और इस माटी को लेकर चलेंगे और बिरसा के सपनों का झारखंड बनाएंगे। अंतिम सवाल है आपसे, सवाल ये है कि कल हेमंत सोरेन ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, वो सरकार का इफ्तार पार्टी था, अलग अलग, हालांकि भाजपा ने साफ कह दिया है कि वो इफ्तार पार्टी उनकी वो है नहीं, वो हिंदुवादी विचारधारा की पार्टी चलती है। बिहार में क्यों नहीं बात करते? नीतीश कुमार जी ने भी दिया था, नीतीश कुमार तो इन्हीं के गठबंधन अलायंस किया हुआ है ना, तो नीतीश कुमार जी जब करे इफ्तार पार्टी तो बहुत बढ़िया, हेमंत सोरेन जी कर दे तो कहते रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी। हम लोग भाईचारे का संदेश देने के लिए आगे आए हैं, इफ्तार पार्टी एक बहाना है, लेकिन भाईचारे को स्थापित करना है, ये असल संदेश था हेमंत सोरेन जी का। कल इफ्तार पार्टी में आप भी थे, भाजपा के कोई विधायक या कोई नेता दिखे आप? नहीं, अब तिवारी जी से नजर मिली थी, राम सलाम हुई, जोहार हुई, तिवारी जी बगल में बैठे थे और जयराम जी आए थे? नहीं, मुझे तो वो दिखे नहीं जयराम बाबू। लेकिन तो अंतिम सवाल है, जयराम जी की पार्टी है, वो किसी धर्म की बात नहीं करती, वो झारखंडियत की बात करती है, तो लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई इफ्तार में शामिल भी नहीं हुआ गया, इफ्तार पार्टी भी नहीं किया गया। अब आपसे, क्योंकि आप बहुत करीबी रहे हैं, तो फोन करके उनको कम से कम बोलिएगा कि एक इफ्तार पार्टी करा दीजिए। अरे नहीं, मैं क्यों नाराज? उनके भाई देखो, मुस्लिम की बात करते हो, विजय सिंह जी का स्टेटमेंट सुन लो आप, पूरा वायरल है विजय सिंह जी का स्टेटमेंट कि मैं कोई मुसलमानों को सर पर नहीं बैठाऊंगा। तो भाई ये उनके विचार, जब हम थे पार्टी में तो बहुत चीज़ों पर संतुलन बनाकर रखे थे और बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब तो उनको पूछना चाहिए ना, अब जयराम जी को पूछना चाहिए, लोगों को या उनके पार्टी में जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि इफ्तार पार्टी देकर एक भाईचारे का संदेश दें कि नहीं दें। ये उनका मसला है, निजी मसला है, मैं उनके मसलों पर ज़्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा।